नेक्स्ट 11, ये तो फटाक से होना चाहिए 11. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 6, 8 and 11, 3 elements. What is that formula? 2 raised to 3. 2 raised to 3, that is 8. Next 12. If set V x such that x plus 2 is equal to 0, r x square plus 2x is equal to 0, and s is equal to x such that x square plus x minus 2 is equal to 0 are equal to one another if x equal to. सब कभी ट्रू हो रहा है वो देखो, चेक करो, सब्स्टिट्यूट करो, फटाफट हो जाएगा. पहला -2 सब्स्टिट्यूट करके देखो. व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? a इज -2 ना, -2 डालो पहले इसमें v वाले में. 2 -2 + 2 कितना हो जाएगा? -2 + 2 0 हो जाएगा. सेकेंड चेक करो, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू -2 -4, 4 - 4 0. सेकेंड भी ट्रू हो रहा है. थर्ड चेक करो, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, x इज -2 एंड -2 0. ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है. देखो -2, ऑल 3 इक्वेशंस. समझ में आया? समझ में आया क्या? -2 नहीं ट्रू होता तो 2 को चेक करता था फिर मैं. पहला ही टैली हो गया. नेक्स्ट 13, ये भी आना चाहिए. टी मॉर्गन लॉ याद है तो आना चाहिए. वो डैश जब अंदर जाता है तो उल्टा होता है ना, ए डैश इंटरसेक्ट बिकम्स यूनियन, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्ट. तो पहला ए ऑप्शन 13 का ए, डी मॉर्गन्स लॉ. व्हेन डैश गोज इनसाइड ए डैश, इंटरसेक्ट बिकम्स यूनियन, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्ट. इधर इंटरसेक्ट बोला तो यूनियन हो जाएगा एंड बी डैश. सो 13 का ए आंसर. कोई डाउट? कोई डाउट? 14 इजी है. P में कितने एलिमेंट्स है? 3. Q में 4 और R में 3. P इंटू Q इंटू R करो मल्टीप्लीकेशन. P में कितने हैं? 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24. सी आंसर. फिफ्टीन गिवन ए में 2 3 है, बी में 4 5 है, सी में 5 6 है. देन ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटरसेक्ट सी. पहला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा. बी इंटरसेक्ट सी का आंसर क्या आएगा? बी इंटरसेक्ट सी का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा. कॉमन जो आएगा 5. नाउ क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है. ए में क्या है? 2,3 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 5. सो क्या होगा? 2,5 एंड 3,5 सेट बनेगा. तो 15 का आंसर ए. अरे 15 का आंसर ए. एग्रीड कि नहीं समझा? समझा? चलो 16 करो. A town has total population of 50,000 out of it 28,000 read newspaper X and 23,000 read Y, while 4,000 read both the papers. The number of persons not reading X and Y both is. करो डायग्राम बना के. पहला इंटरसेक्ट वाला पॉइंट लिखो. दोनों पढ़ने वाले कितने जन है? 4,000 एंड 28,000 रीड X. तो क्या करना पड़ेगा? आगे आंसर. दोनों नहीं पढ़ने वाले तो फटाक से आपके लिए करके दिखा देता हूं. चलो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? बोथ पेपर रीडिंग 4,000. दिस इज पेपर X and this is paper Y. 4,000 4 ही लिखता हूँ 4K. ओके 4,000 रीड बोथ. और इधर X वाले कितने दिए थे? 28, बट 4 ऑलरेडी इधर है ना, तो माइनस करके कितने लिखेंगे इधर? 24K. 24 हो जाएगा.
और वाई रीड करने वाले कितने दिए थे? वाई रीड करने वाले, हाउ मेनी पीपल रीड वाई? 23,000. 23,000 minus 4,000. 23 minus 4, 19. तो टोटल कितना हो गया ये? 24 plus 4 plus 19. 28 plus 19. 47. 47 के टोटल हो गया. जो लोग कोई ना कोई पेपर पढ़ते हैं, एक्स वाई या बोथ पढ़ने वाले, कितने हो गए? 47 के. और टोटल पॉपुलेशन कितना दिया आपको? 50,000. सो 3,000 नॉट रीडिंग एनी पेपर. 16 का आंसर बी. कोई डाउट? कोई डाउट? नो. नेक्स्ट 70. कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी. पहले ए माइनस बी तो निकालो. जो कॉमन होता है वो नहीं आएगा, मालूम है ना? 1 1 कॉमन है तो नहीं आएगा. 2 कॉमन नहीं है तो आएगा. 3 कॉमन है, नहीं आएगा. 5 कॉमन नहीं है, आएगा. एंड 7 आएगा. तो क्या क्या आ गया? 2 5 7. तो कितना हो गया? 2 5 7. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. उसका कार्डिनल नंबर 3. ए इज द आंसर. नेक्स्ट. सर एक ग्राफ कभी पढ़ा है नहीं? ग्राफ पढ़ाने का नहीं रहता, इसमें से पॉइंट निकाल दो आप, वैल्यूज. एज्यूम करो इस डायग्राम में, एक्स एक्सिस पे इधर 1 एज्यूम करो, 2 and 3. वैसे वाई एक्सिस पे 1 2 3. तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते जाओ. 3 2 2 ऐसे है ना. मैं चलो मैं ड्रॉ करता हूँ. एक मिनट. ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस. अभी पॉइंट ड्रॉ करता हूँ मैं, रुको जरा. उन लोग ने जो किए वो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेगा. 1 2 3 पॉइंट है. फिर इधर 2 पॉइंट है. इधर भी 2 पॉइंट है. ओके, ऐसा कुछ है. अभी इधर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वैल्यूज लिखता हूँ मैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. मैं ले रहा हूँ, दिस इज 1 हियर, ये 2 और ये 3. 1 2 and 3. सिमिलरली इधर वाई एक्सिस पे लेते हैं. दिस इज 1, this is 2, this is 3. I'm not writing their number, or let me write 1, 2 and 3. बनाओ कोऑर्डिनेट्स एवरी पॉइंट का. और देखो ये जो पहला पॉइंट है इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पहले इनके सबके कोऑर्डिनेट्स लिख डालते हैं, वर्टिकली रहते हैं. इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1 by 1. 3 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट. फिर ये 2 के, फिर इस 2 के कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं. टोटल 3 + 2 + 2 7 पॉइंट है, 7 के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. लेट मी राइट कोऑर्डिनेट्स. पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? नीचे वाला पॉइंट्स 1, 1 एग्रीड. एक्स पे 1, वाई पे भी 1. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 1, 2. नेक्स्ट के क्या हो जाएंगे? 1, 3. पहले तीनों पॉइंट हो गए. आगे चलता हूँ, कॉमा. दूसरे के 2, 1, कॉमा 2, 2. वो भी दोनों हो गए. विथ 3, 1, कॉमा 3, 2. Any doubt with this points? पॉइंट के साथ किसी को डाउट? Any doubt with these points?
जो पॉइंट है सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने, 7 पॉइंट है, 7 कोऑर्डिनेट्स। एनी डाउट? ओके अब वो जो सेट बना देते हैं सर्कल बनाने का, वो बनाने का और ज्वाइन करते आने का। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। इधर क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 3, डुप्लीकेट नहीं लिखते हम लोग। 1 2 3 एक्स हो गया। वाई में भी 1 2 3 आएगा। एग्रीड? अभी लिंक लगाओ। इस 1 का लिंक, पहला 1 1 1 का लिंक 1 के साथ। नेक्स्ट 1,2 1 का लिंक 2 के साथ। 1,3 1 का लिंक 3 के साथ, एंड सो ऑन। करता हूं आगे। क्वेश्चन में क्या बोला था? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्या ये फंक्शन है? कुछ याद है क्या फंक्शन? अरे कुछ फंक्शन याद है आप लोगों को? आगे नहीं जाते हुए, इज इट अ फंक्शन? Every value on the left side should have only one output. तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये जो मैंने किया फंक्शन है क्या? नहीं, ये फंक्शन। अगर ऐसा होता तो, नेक्स्ट करता हूं मैं बाद में डायग्राम, तब तक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं दूसरा सा। अगर ऐसे होता तो क्या फंक्शन है बोल देना मेरे को। ऐसा डायग्राम है तो इज इट अ फंक्शन? 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का भी 1 के साथ, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। इज इट अ फंक्शन? क्यों? नो इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? नो इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई? The reason is every domain should have output. हाँ, 3 is left. डोमेन में से कुछ भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए। एवरी डोमेन शुड हैव आउटपुट। अभी 3 का लिंक 2 के साथ लगा देता हूं। इज इट अ फंक्शन? अभी ये फंक्शन है क्या? ये सिखाया था मैंने उस दिन, याद भी है क्या? कौन फंक्शन नहीं है। फिर 1 1 रिलेशन, ये फंक्शन है अभी। चलो, तो पहला डायग्राम हो गया। सेकेंड का ग्राफ ले लो और उधर से पॉइंट पॉइंट बोलते चलो मेरे को। सेकेंड ग्राफ से पॉइंट, पॉइंट किधर रहेगा? नीचे और ऊपर। ऐसे पॉइंट्स ले लो सब और लिखो पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स आएंगे इधर। 9 पॉइंट्स है, फिर लाइन सेट ज्वाइन किया हो। यू हैव टू लुक एट पॉइंट, नॉट लाइन। चलो कोऑर्डिनेट्स बोलो। वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? लेफ्ट में कोऑर्डिनेट्स एज्यूम 1 1 1 1 पे है वो। कुछ ऐसा डायग्राम है वो। एक्स दिखाया, सॉरी वाई है, एक्स है, और तुम्हारा डायग्राम। 1 सेक मेरे को देखने दे ठीक से।
अप डाउन, ओके, कुछ ऐसा डायग्राम दिया उन लोगों ने। इतना ही है ना, तीन ही है ना? हाँ, तीन ही है। क्या करना है हमको? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं? पॉइंट के। तो पॉइंट क्या क्या आ गए? ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट इधर, फिर ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट और ये नौवा पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने के 9 पॉइंट्स है, दिखा है सर्कल से मैंने? तो दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। लेट मी राइट हियर कोऑर्डिनेट्स। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? स्टार्टिंग तो करो ना रे। एक्सरसाइज एक्चुअली आपको करना है, मैं आपके लिए करवा रहा हूं, आप लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। वेरी सैड, रोता हूं मैं, ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अरे पार्टिसिपेट करो ना, मैं अकेला ही बड़बड़ करते जा रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स बोलने को बोला है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड। अभी कोई आंसर दे रहा है? देवांशु -1 एंड -1 एंड 0, एक्स पे -1, y पे 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स बोलो, जो ऊपर गया वो -1 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ये -2 लेते तो अच्छा रहता था। फिर उसके लिए हम ये चेंज करता हूं मैं, 2 मिनट। इसको -2 ले लो, आसान हो जाएगा। तो पॉइंट में लिखने पड़ेंगे अननेसेसरी। कुछ भी एजम्पशन चलेगा ना, ये 2, फिर इधर से जो नीचे आएगा ना, इसको -1 ले लो। ये 0, ये 2, तो ऊपर गया वो 1 मिलेगा, 3, ये 4, और ये 6, ये वाला पॉइंट इजी जाएगा, बाकी कुछ नहीं। -1 और 0 भी बराबर था। -2, 0। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अभी तो बोलो, अभी मैंने मार्किंग करके दिया, अभी तो बोलो पॉइंट। बेटर रहेगा -2, 0। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा? -1, 1। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा? अभी ये तो बोलो। तो 1 लेते हैं, ऊपर वाला सब 1 लेते हैं इधर y एक्सिस पे। ये जो है ना, पूरा ग्राफ ऊपर गया, ये 1 पे गया ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ये 1 है इधर। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 0, 1, 1, 2, 0, 3, 1, 4, 0, 5, 1, 6, 0।
अभी बनाओ डायग्राम बनाओ, मैपिंग करो, 2 सर्कल बना के करो मैपिंग, एक्स और वाई क्या क्या वैल्यूज आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, एक्स का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 हो गया तुम्हारा x। एग्रीड? x का वैल्यूज -2 -1 भी तो है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और y के वैल्यूज क्या क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y? 0 है y का वैल्यू, और क्या है 1। मैं करेक्ट? y का 2 ही वैल्यू है, 0 एंड 1। अभी लगाओ लिंक, -2 एंड 0, -2 एंड 0, -1 एंड 1, 0 एंड 0, 1 and 1, 2 and 0, 3 and 1, 4 and 0, 5 and 1, 6 and 0। क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? मैपिंग के बाद पता चलेगा इज इट अ फंक्शन, यस और नो? यस, इट इज अ फंक्शन। एवरी डोमेन इज हैविंग वन आंसर, मल्टीपल आंसर किसी के नहीं, इट इज अ फंक्शन। समझा अभी डायग्राम से क्या किया मैंने? ग्राफ्स दिए थे, ग्राफ से कैसे करने का, तो बोलेंगे ग्राफ वाला सिखाया नहीं, ग्राफ वाला सिखाने का नहीं रहता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू पॉइंट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स दिए। सिमिलरली इधर भी पॉइंट्स निकाल दे जाने का और चेक करने का, बट आंसर मिल गया तो आई एम नॉट गोइंग फर्दर, आंसर इज बी, बी इज अ फंक्शन। आगे का चाहिए करके देख लेना, फंक्शंस नहीं आएंगे। कितने और क्वेश्चंस है? ओहो, कल करेंगे, चलो तो थोड़ा सा ये करके रखो ना आप लोग। 19 to 25 करोगे? कुछ करते नहीं आप लोग, सिलेबस फिर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। एवरी क्वेश्चन इफ यू वांट मी टू सॉल्व, सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, देन डोंट ब्लेम मी। मेरे को कुछ परमिटेशन के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, वो नहीं हुआ। हाँ, एक और, आज जाने से पहले ये देख के जाओ, एग्जाम का टाइम टेबल दे दिया आपके लिए। आई डोंट नो वेदर यू गॉट इट और नॉट, आई गॉट दिस, स्क्रीनशॉट लेके रखो। 7 9 16 18 25 ये मैथ्स और एलआर का है, मेरे सब्जेक्ट का है। मैथ्स द वन मैथ्स आई एम टेकिंग, टॉपिक्स दिख रहा है आपको, सेट्स 7 को सेट्स है, बेटर स्टार्ट डूइंग इट। देन 9 को सेट्स एंड permutation combination, PNC, permutation and combination, LR all topics, maths, sets, sequence and series 18 को, and 25th को BR is blood relation, DR is direction and equation करके एक चैप्टर है, वो equations। Timing of the test will be announced one day prior to the test. Thank you, bye। वो कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, कल आके जस्ट फटाफट आंसर बोलेंगे, या डाउट है तो ही सॉल्व करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, और कल फिर वो दूसरा चैप्टर भी चालू करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। परम्यूटेशन का भी कुछ डाउट्स है निकाल के रख देना। थैंक यू।